नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 26 करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेट के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो पेट के एग्ज़ाम में ये प्रैक्टिस सेट हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 114 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 2300 है। यदि एक संख्या 380 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आइए इसको देखते हैं। दिया है कि एलसीएम एचसीएफ का 114 गुना, तो अगर एचसीएफ को हम लोग यक्स मान लेते हैं तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 114 यक्स। एलसीएम क्या हो जाएगा 114 यक्स, क्योंकि दिया है कि एलसीएम एचसीएफ का 114 गुना है। फिर से इसको देख लेते हैं। अगर एलसीएम हमारा यक्स है, एचसीएफ एक्स है, तो जो एलसीएम होगा वो होगा 114 यक्स। अब दिया है कि दोनों का योगफल 2300 है, तो यक्स प्लस 14 यक्स करेंगे तो 115 यक्स आ जाएगा। और ये कितना है 2300, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। तो जैसे यक्स की वैल्यू 20 आ गई, एचसीएफ हमारा हो गया 20 और एलसीएम हो गया 114 गुणे 20। अब एक संख्या दिया है 380, हमको एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया, एक संख्या पता चल गया और दूसरी संख्या बताना है। तो ऐसा कोई फार्मूला आपको याद आ रहा होगा जिसमें एलसीएम और एचसीएफ पता हो और एक संख्या पता हो। तो एक फार्मूला आप जानते हैं कि अगर दो संख्या हमारी n1 n2 है, उनका एलसीएम एचसीएफ है, तो रिलेशन होता है कि n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। n1 इंटू एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे एचसीएफ। तो n2 बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ, मतलब 20 गुणे 114 गुणे 20 बटा में पहली संख्या मतलब 380। तो ये 0 0 कट जाएगा। 19 दुना के 38, 19 छक्का 114 और 6 दुना के 12। तो n2 बराबर आ गया 120। 120 का मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी एलसीएम और एचसीएफ का ही क्वेश्चन है। दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका अनुपात 3 संबंधित 2 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अनुपात दिया है 3 संबंधित 2, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी होगी 3 यक्स और दूसरी संख्या हमारी होगी 2 यक्स। अब उनका एलसीएम 48, तो 3 यक्स और 2 यक्स का एलसीएम हो जाएगा 6 यक्स और ये बराबर दिया है 48, तो यक्स बराबर हो जाएगा 8। अब दोनों संख्या का योगफल पूछा है, तो मतलब 3 यक्स प्लस 2 यक्स का योगफल करेंगे तो आएगा 5 यक्स। यक्स की वैल्यू 8 आ चुका है, तो 8 रख देंगे तो 8 बचे 40। इसका मतलब कि दोनों संख्या का योगफल कितना होगा 40। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। समरूप सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड है। दिया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई क्या होगा। तो अगर दो समरूप त्रिभुज मान लीजिए, एक ए है और दूसरा ए है, इसका क्षेत्रफल A1 और इसका क्षेत्रफल A2, इसके मीडियन की लंबाई M1 और इसके मीडियन की लंबाई M2, तो इनके अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात मतलब A1 अपान A2 का अनुपात बराबर M1 अपान M2 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके माध्यिका के वर्ग के अनुपाती होगा। तो क्षेत्रफल का दिया है तो 121 बटा 64, तो यहाँ से M1 बटा M2 बराबर आ जाएगा 11 बटा में 8। अब M1 की वैल्यू दिया है 12.1, तो यहाँ 12.1 रखेंगे बटा में M2 बराबर 11 बटा 8। यहाँ से M2 की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे 8.8 मीटर आ जाएगा। मतलब दूसरे त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई कितनी होगी 8.8 मीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक दुकानदार एक फल खरीदते और बेचते समय 21% की बेईमानी करता है,
तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए पहले भी हम लोग कर चुके हैं, आपको बिल्कुल याद होगा। इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। अब यहाँ पे x की वैल्यू भी 21% है और y की वैल्यू भी 21% है, क्योंकि खरीदते और बेचते समय 21% की ही बेईमानी करता है। तो यहाँ हम लोग करेंगे 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणे 21 बटा में 100। तो यहाँ हो जाएगा 42, यहाँ हो जाएगा 441 और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 46.41%। मतलब उसका कुल फ़ायदा 46.41% होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। दिया है कि 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक गोला है, अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो सॉल्व कर दिया। 4 पाई का मतलब 22 बटा में 7, r का मतलब 1.5 गुणे 1.5। जब आप इसको गुणा करेंगे तो ऊपर टोटल आ जाएगा 198 और नीचे 7 पहले से है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 198 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 198 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुभुज का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कभी न कभी आपको मिल जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही फार्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे। यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है तो उसके भुजाओं की संख्या। तो किसी भी समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है n-2 इंटू 180। लेकिन प्रत्येक कोण दिया हुआ है तो n से भाग दे देंगे तो यही प्रत्येक कोण होगा, और यही दिया है 168। इस फार्मूलों को आप याद कर लेंगे। अब देखिए काट दिया जाए, 2 9 18 कट जाएगा, 2 8 16, 2 4 8 फिर कटेगा 45 बार में, और यहाँ पर हो जाएगा 42। तो अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 45n माइनस 45 दूना 90 बराबर 42n। इसका यहाँ पर गुणा होगा तो इधर आ जाएगा, तो 3n बराबर 90। तो n की वैल्यू 30 × 90, तो n की वैल्यू आ जाएगी 30। इसका मतलब उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर के भुजाओं के मध्य बिंदु एक्स वाई जेड है। यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई जेड का परिमाप इतना है, तो एक्स वाई जेड का परिमाप क्या होगा। तो आइए पहले बना लेते हैं। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसके भुजाओं का मध्य बिंदु एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। तो आप एक थ्योरम जानते होंगे, थेल्स थ्योरम होता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, जैसे पी की का मध्य बिंदु जेड है और पी आर का मध्य बिंदु वाई है, तो ये जो जेड वाई होगा एक क्यू आर के समांतर और इसका आधा होगा। किसी भी किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के अगर मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होगी। तो ए जो होगा इसके समांतर आधी होगी, और ए वाली जो भुजा होगा पी आर के समांतर आधी होगी, और जो एक्स वाई होगा वो पी क्यू का आधा होगा। इसका मतलब इस त्रिभुज एक्स वाई जेड की जो भुजा है पी क्यू आर के भुजा का आधा होगा। तो जब इसकी भुजा आधा होगा तो इसका परिमाप भी बड़े वाले त्रिभुज का आधा होगा। तो पी क्यू आर का परिमाप अगर 24 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई जेड का जो परिमाप होगा 24/2, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड का परिमाप होगा 12 सेंटीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि 42 छात्रों के कक्षा में 18 छात्र लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। तो बॉयज़ कितने होंगे? टोटल 42 है, इसमें से 18 लड़कियां हैं, घटा दिया जाएगा, आ जाएगा 24। तो प्रतिशत 24/42 गुणे
100, क्योंकि 42 में 24 लड़के हैं तो 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24 और 6 सते 42। इसका मतलब 400/7 काट देंगे, 7 पचे 35, 7 सते लगभग जो है कि 57% आ जाएगा। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका मतलब उस कक्षा में 57% लड़के हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। त्रिभुज से क्वेश्चन है, दिया है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2/3/4 है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योगफल क्या होगा। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है। आप जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भाई, 180। यहाँ पर अगर जोड़ा जाए अनुपात 2 + 4 + 3, तो 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू 20 डिग्री। अगर 9 की वैल्यू 180 डिग्री तो 1 की वैल्यू 20 डिग्री। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल, तो छोटा कोण 2 है, बड़ा कोण 4 है, तो योगफल निकालेंगे तो 6 यूनिट आ जाएगा। तो अगर 1 की वैल्यू 120 है, अरे 20 है, तो 6 की वैल्यू 6 दूना 12, 120 डिग्री। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और हम लोग का आखिरी क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से करिए। दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3/4 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 17/28 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है, तो मान लेते पहली संख्या हमारी हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 4x। इनका गुणनफल 3x × 4x = 17/28। तो यहाँ 3 का गुणा 4 में करें तो 12x² = 17/28। आपको 17/28 के बारे में थोड़ा से भी जानकारी, अगर थोड़ा से आप इस तरह का क्वेश्चन किए हैं तो आपको पता होगा कि ये संख्या 12 का क्यूब है, 12 का घन है। देखिए अगर आप प्रैक्टिस आपकी है तो कोई भी क्वेश्चन कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 17/28 की बात किया जाए तो आपको ध्यान आएगा कि ये 12 का क्यूब है। तो अगर यहाँ पर 12 हो गया तो x² का मान, मतलब x की वैल्यू अगर हम लोग 12 रख दें तो यहाँ भी 12 × 12 × 12 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। नहीं तो आपको इसे भाग दे के फिर यक्स का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो तुरंत आपके दिमाग में इसको देखकर बात पता चलना चाहिए कि अरे भाई ये तो 12 का क्यूब है, तो 12 × x² है, तो यहाँ 12 × 12 × 3 बार तभी आ सकता है जब x की वैल्यू हम लोग 12 रखें। इसका मतलब x की वैल्यू 12 रखेंगे तो 12 × 12 × 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 12 होगा। तो पूछा है सब बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या हमारी क्या है, 4x है। x की वैल्यू 12 आ गया तो रखेंगे तो आ जाएगा 12 चौके 48। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या है, 48 है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों। एग्ज़ाम की डेट आपकी आ चुकी है, तो प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। तो अगला हम लोग सेट कर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।